तो आज है मकर संक्रांति और ये दही जो आप देख रहे हैं ना, मैंने काफ़ी रात को दिया था, लगभग 10 बज गए थे मुझे इसे डालने में जामन को। तो ये इस तरह से जमकर तैयार हो गया है और ये है आज के मकर संक्रांति का हमारे बिहार में जो प्रचलित दही चूड़ा तिलकुट तिलवा जो भी होता है वो सब चीज़ें हैं आज यहाँ पे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी पर्व को अगर हम पर्व के रूप में ना मनाए ना तो वो ख़ास दिन नहीं होता, वो एक आम दिन की तरह होता है। तो और इस तरह से हम अपनी परंपराओं से भी जुड़े रहते हैं किसी भी पर्व को कुछ खास तरीके से मनाने से। तो आज जो है मकर संक्रांति का पर्व है, तो आज आप देख ही रहे हैं। मेरे बच्चे भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मा मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, आज के दिन तिल का ही बना हुआ सब चीज़ क्यों खाते हैं, दही चूड़ा क्यों खाते हैं। तो सोचा चलो आपसे भी शेयर कर दूं। अगर आपको जानकारी है और भी कुछ जानकारी होगा तो आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो वैसे बच्चे जो पहला सवाल पूछ रहे थे कि मम्मा मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ही क्यों कहते हैं, तो ऐसा ना कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं और इस दिन से ना ऋतु में धीरे धीरे परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इस वक्त काफ़ी ठंड पड़ रही होती है, तो दही और चूड़ा खाने का अपना एक परंपरा है। और वो परंपरा ये है कि कहते हैं कि इससे सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और चूड़ा जो है वो नई फसल आती है ना, हमारे खेतों में धान कट चुका होता है और बस उसका नया नया चूड़ा का खुशबू आता है और वही धान कुटा करके चूड़ा आता है। तो वो चूड़ा और उसके साथ दही और ये तिल जो है ना उसको बैलेंस करता है। तो एग्जैक्टली तिल क्या है ना कि कहते हैं कि जब भगवान शनि जो है ना मकर संक्रांति के दिन ही मकर सूर्य देव को जो थे उनकी पूजा जो है तिल और गुड़ को चढ़ा करके किया था, और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन तिल का और तिल से बनी हुई चीज़ों का दान भी किया जाता है। बहुत सारे लोग 14 वस्तुओं का दान करते हैं क्योंकि ये 14 तारीख को होता है, तो 14 वस्तुओं को दान करने की परंपरा है। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग दान पुण्य भी करते हैं और गंगा स्नान करके हवन पूजन इत्यादि भी करते हैं। तो इस वक्त हमारा भी हवन पूजन सारा कुछ हो चुका है और अब बच्चों को खिलाने की बारी है। थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, मौसम सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन 11 बजते धूप अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि आओ बच्चों और थोड़ा सा कुछ खा दो। आजो बेटा। परंपरा और स्वास्थ्य संग संग चलते हैं, तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। सर्दियाँ काफ़ी होती हैं तो तिल जो है ना, चाहे वो सफ़ेद हों या काले, दोनों ही गर्माहट महसूस कराते हैं और गुड़ के साथ मिला करके ये स्वाद के साथ साथ परंपरा को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं और साथ ही हमें सेहतमंद भी बनाते हैं। और तिल का तो आप लोग भी जानते होंगे कि तिल में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम ये ना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसीलिए शायद ये रिवाज चला आ रहा है कि तिल को गुड़ के साथ खाना है। और गुड़ का संबंध चूँकि गुरु और सूर्य से होता है, तो ये हमारे लिए सुख समृद्धि को लाने का भी काम करता है। और दूसरी चीज़ है कि मैग्नीशियम भी इसमें हाई मात्रा में होता है, जो कि लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी मदद करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो उससे भी भरपूर होता है। रही बात दही चूड़ा की, तो हम बिहारियों के लिए ना दही चूड़ा तो बेहद ही मस्त होता है। और इसका एक रीज़न भी है कि इसमें फाइबर, चूड़ा में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और ये शरीर को ना तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। और ये काफ़ी देर तक पेट को ना भरा भरा रहता है, थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा दूध में फुलाकर या पानी में फुलाकर खाने से सही रहता है। नहीं तो बस थोड़ा सा खाइए, पेट भरा भरा लगेगा और ज़्यादा कुछ खाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। और दही तो प्रोबायोटिक होता है, तो जितनी भी हमने गर्म चीज़ें खाई ना तिल की बनी हुई, उन सब को ये बैलेंस करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के एकदम से बैलेंस वाला सेहत वाला खाना आज का है हमारा।
तो लो जी, ये हो गया दही चूड़ा। हमारे यहाँ नाश्ते वाला सारा इंतज़ाम। अब जो दोपहर या रात में जो बनेगी वो खिचड़ी होगी। तो खिचड़ी भी जो बनेगी ना वो कुर्थी बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे कुल्थी की दाल जो भी बोलते हैं उससे बनाई जाती है कुर्थी। तो आप सब जानते हैं कि ये जो स्टोन होता है ना पेट में, तो उसको ये गलाने का काम करता है। तो ये भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए अब रात में खिचड़ी बनेगी। हो गया, हम सुन लिए। क्या क्या कार्यक्रम हुआ ना तुम्हारा? उड़ गया ना बेटा, पतंग चला गया कट के। पता ही नहीं गया, इसका उंगली भी कट गई। पतंग नहीं गया, हल्का सा उंगली बस कटा है। हल्का सा उंगली कटा है, सूता से कटा है, इसको बोले मत। मेरा वाला सूता नहीं है, मेरा वाला सूता नहीं है। पापा मना किए थे ना ये वाला धागा नहीं लेना। और मम्मी मेरा सूता नहीं है, जो आया था मेरा दोस्त उसका था। मेरा दोस्त आया था, उसी के साथ उड़ा था, उसी के हाँ साथ। तो बढ़िया, तुमको आज इनाम मिल गया। आप बैठ के पतंग उड़ाते हैं ना। मकर संक्रांति का दिन ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? वो अपनी गलती से हुआ, लो लेना है। हाँ, तुमको ये लेना है, बहुत टेस्टी है। बैठो ना तू। अब तो जैसे खा ही लिया है तो तुझको बता भी दे, यहाँ पे दही था, नहीं था। हाँ, नहीं। मम्मा ने मिक्स करके सब्जी ये बुद्धि लड़की है, इसका बात सुन रहे हो तुम? चुप रहो। ये सच्ची वो मुझे दही- देखो, ये वो दही दही क्या नहीं है? खाता है बेटा। देखो भैया, देखो मम्मा यहाँ फंसा दही रही है। गिरा हुआ है, देखो दही। दही कहाँ है? ये देखो अभी गिराई है, अभी तुरंत गिराई है। अभी तो देखो मेरा उंगली पे लगा हुआ नहीं है, और मेरा उंगली पे लगा था ना। नहीं बेटा, नहीं वो मैंने दही तुम्हें नहीं दिया है। लो सब्जी लो। नहीं दिया है बच्चा। दही खिलाई मम्मा भैया को सब्जी देता। चलो फटाफट खाओ, अब खुद से खाओ। नहीं अब हम नहीं खिलाएंगे, अब मुझे भी भूख लगी है। मैं भी मेरे बेटे को ना दही पसंद नहीं है और इसलिए एक बूंद के लिए वो इतना बहस कर रहा था मेरे से, और मेरी बेटी उसे चिढ़ाई जा रही है। इससे ज्यादा दही तुमको आज नहीं मिलेगा। हाँ, ठंड का मौसम ज्यादा है, अब इससे ज्यादा दही तुम नहीं। मेरी बेटी को ना दही बहुत पसंद है, वो और एक कटोरी दिया है मैंने, वो और मांग रही, तो मैं मना कर रही हूँ कि अब आज नहीं दूंगी, कल दूंगी। तो इस तरह से आज का हमारा मकर संक्रांति का सुबह का पीरियड ऐसा रहा, और शाम में खिचड़ी बनेगी। और अभी अब चलते हैं, थोड़ा सा छत पर बेटा जा रहा है पतंग लेकर, तो मैं भी देखने जा रही हूँ क्या कर रहा है। ये लो, तो यहाँ पे भगवान सूर्य भी अपनी आभा बिखेर रहे हैं, और ये हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और यहाँ पे अंकित आया हुआ है, ये मेरी दीदी का बेटा है, और देखिए नदी के उस तरफ ना क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कुहासा भी काफ़ी है अभी भी, तो वो धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ी मटर गश्ती हो रही है सबकी। तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। और तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय द तिलकुट, दही चूड़ा एंड लाई।